पहले इनकी फिजिकली कैफियत क्या थी जब शुगर इनकी हाई रहती थी, डॉक्टर फ़हीम की दवा नहीं खाती थी और अंग्रेज़ी दवा खाती थी? कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। वही अंदर ही अंदर घुटन होती थी इनको और अजीब सी इनको फीलिंग्स आती थी जैसे इनको होता था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो अब आप क्या चेंजिंग महसूस कर रही हैं? अब माशाल्लाह आज मैं आई हूँ तो रोज़ा भी रखा है अम्मी ने अरे और वाह। पूरे दिन काम भी कराए, क्या बात है। वरना काम भी यानी बैठी रहती थी अम्मी, इतना काम नहीं कर पाती थी। जी अम्मी जान, शमशाद बेगम रहमतुल्लाह अलैह। जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी इनके कहने पे मैंने दवाई खाई थी, 4 दिन सिर्फ खाई थी तो मुझे ज़रा ग्लूकोज स्टार्ट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुगर मुझे ख़त्म हो गई थी। पूरे 1 साल बाद मैं घुटनों के दर्द के से दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने दवाइयाँ ऐसी दी मुझे कि दोबारा मुझे शुगर हो गई। अब आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन खाई है, मुझे शुगर डॉक्टर मना कर दिया। आपकी 3 दिन में शुगर का मर्ज खत्म हो गया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी क्योंकि 3 दिन में आपकी जो शुगर की मेन मेडिसिन हमने बंद करा दी है। जी बिल्कुल। अगर आप रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सच पता चल सके और आप इस इंटरव्यू को देख के फैसला कर सकें कि ये फेक है, सच है या झूठ है। हमारे साथ लियाकताबाद से तशरीफ़ लाए हमारे भाई, क्या नाम है आपका? मसूद आलम। मसूद आलम भाई, और ये इनकी मदर इन लॉ सासू माँ। और मुझे देख के बड़ी खुशी भी हो रही है कि ये ना सिर्फ बेगम से मोहब्बत करते हैं बल्कि उनकी वालदा से ही मोहब्बत करते हैं। तो ये पता है सुन्नत भी है, हदीस शरीफ है कि आपके वालदेन एक तो आपके सगे वालदेन हैं और जो आपकी बीवी के वालदेन हैं वो आपके वालदेन हैं। तो आपका क्या नाम है आंटी? शमशाद। शमशाद बेगम। जी तो ये लियाकताबाद से आए हैं। ये आए थे 27 मार्च को और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 3 या 4 3 अप्रैल है। तो मसूद भाई, जब आप आपको कैसे पता चला डॉक्टर फ़हीम का? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मेरी बड़ी साली ने बताया था। बड़ी साली मैदान में तो आए, थोड़ा सा पीछे चेयर वेयर है, बेटा आप थोड़ी जगह दो हमारी बड़ी बहन को। मेरी बहन, कैसे पता चला डॉक्टर फ़हीम का आपको? थोड़ा सा कुछ तेज़ आवाज़ में बताइएगा। मैंने अपने हस्बैंड का आपसे इलाज करवाया तो उनको माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ था, तभी मैंने अपनी अम्मी को कहा, इनको भी कहा कि भाई उनसे बेहतर कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं भूल गया आपके हस्बैंड का इलाज भी किया मैंने। जी। अच्छा, उनकी भी शुगर आपने 550 से 350 पे ले आए। अब मैं दोबारा इलाज शुरू करे तो अल्लाह पाक उनको और सेहत दे। अच्छा असल में बगैर बुरखे लगा के पहली दफ़ा देखा, आवाज़ से पहचाना मैंने कि भी पेशेंट, मुझे पता ही नहीं किया। बहरहाल, तो अब ये बताएं कि आपकी वालदा मोहतरमा है, पहले इनकी फ़िज़िकली कैफियत क्या थी जब शुगर इनकी हाई रहती थी, डॉक्टर फ़हीम की दवा नहीं खाती थी और अंग्रेज़ी दवा खाती थी? कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। वही अंदर ही अंदर घुटन होती थी इनको और अजीब सी इनको फीलिंग्स आती थी जैसे इनको होता था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो अब आप क्या चेंजिंग महसूस कर रही हैं? अब माशाल्लाह आज मैं आई हूँ तो रोज़ा भी रखा है अम्मी ने अरे और वाह। पूरे दिन काम भी कराए, क्या बात है। वरना काम भी यानी बैठी रहती थी अम्मी, इतना काम नहीं कर पाती थी। जी अम्मी जान, शमशाद बेगम रहमतुल्लाह अलैह। जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी इनके कहने पे मैंने दवाई खाई थी, 4 दिन सिर्फ खाई थी तो मुझे ज़रा ग्लूकोज स्टार्ट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुगर मुझे ख़त्म हो गई थी। पूरे 1 साल बाद मैं घुटनों के दर्द के से दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने दवाइयाँ ऐसी दी मुझे कि दोबारा मुझे शुगर हो गई। अब आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन खाई है, मुझे शुगर डॉक्टर मना कर दिया। आपकी 3 दिन में शुगर का मर्ज खत्म हो गया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी क्योंकि 3 दिन में आपकी जो शुगर की मेन मेडिसिन हमने बंद करा दी है। जी बिल्कुल। अगर आपने परहेज और जो बाकी एक हेल्पिंग दवाइयाँ हैं वो 1-2 हफ्ते चलाएंगे, वो अगर जारी रखी और परहेज सख्त किया तो इस रमज़ान शरीफ की बरकत से आपकी शुगर का मर्ज खत्म हो गया। तो कुछ मिठाई शिठाई मिलेगी हमें? नहीं, बिल्कुल बेशक जो आप कहेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा। जी मसूद भाई, आप कुछ कहेंगे? सऊद भाई, मसूद भाई। भाई यही कहेंगे कि जितना फ़ायदा है तो मैं तो किसी डॉक्टर का जाता नहीं। सबसे पहली बात तो यही है, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। लेकिन पहले डॉक्टर आप है जिसकी मैंने पूरे हफ्ते बड़ी शराफत के साथ दवाई खा ली। ये तो रिकॉर्ड तोड़ी है हमारी फैमिली का, सब पूछे घर में। अच्छा, आप भी ने भी कोई दवा ली अपने अंदर? कोई तब्दीली अच्छी बहुत ये है कि बहुत ये दवा ने हलचल मचा ली, सारे मर्ज उभार दिए मेरे ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एलोपैथिक दवाई से मर्ज दबता है। तो आपकी जो मेडिसिन, आप जिस तरह भी जो भी आपका पैटर्न है मेडिसिन का, तो उस हवाले से ये तकलीफ़ मैं बहुत उठा रहा हूँ।
लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। नहीं तो मैं दोबारा नहीं आता क्लिनिक और के वो ऊपर। वालिद साहब वगैरह की किसी की वालिद दवाई- साहब का भी अल्लाह का शुक्र है, जिस्म के दर्द में जो उम्र के वक्त खाता है, इन्हीं के भाई हैं। तो इस हवाले से जो उनको दिलाई तो वो तो घर जाके नाराज़ हो रहे थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद कह रहे हैं नहीं बहुत फ़ायदा है। नाराज़ क्यों हो रहे थे? वो दवाइयाँ कड़वी लग रही थी ना, तो वो इतनी सारी आपने दवाई दे दी कि यूँ कहानी थोड़ा सा इंसान फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हेजिट फील करता है। उसके बाद ये है कि तकलीफ में उनके आराम- मैंने उनको फ़ोन किया था तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, वो खुश है। बहुत शुक्रिया। असल में वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आजकल आपको पता है कि झूठ का बाजार बहुत गर्म है। सही बात। हर बंदा दावा कर रहा है, दीवारों पे लिखा हुआ है शुगर का खात्मा तो यूं और यूं। बात ये है कि आपने देखा होगा दीवारों पे लिखा है कि महबूब आपके कदमों में, सही बात। मगर कोई आमिल ये नहीं लिखता बीवी आपके कदमों में, क्योंकि वो खुद शादीशुदा है। सही बात है। तो इस एक मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो का अख्ताम करेंगे, सही। क्योंकि एक मुसलमान भाई बहन का मुस्कुरा देना भी सदका है। तो बस वीडियो का मकसद रिकॉर्ड बनाना, मेंटेन करना और सच और झूठ को दुनिया के सामने लाना और ये बताना कि शुगर जैसे मर्ज लाइलाज नहीं है।